मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 पे है और एक्सरसाइज है आपका 14.2। क्वेश्चन में कह रहा है कि x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स का पावर 2n प्लस 1 के विस्तार में सामान्य और मध्य पद ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका सामान्य पद भी निकालना है और मध्य पद भी ज्ञात करना है, जहां n धन पूर्णांक है। और साबित कीजिए कि x बटा वाई से स्वतंत्र कोई पद नहीं है, यानी कि इसके विस्तार में x बटा वाई से कोई स्वतंत्र पद नहीं हो सकता है। ये आपको साबित करके दिखाना भी है। चलिए तो इसको बनाते हैं। याद है आपको a प्लस एक्स के पावर n के विस्तार में आरवा पद के लिए फॉर्मूला होता है TR बराबर n सी आर माइनस 1, a का पावर n माइनस आर प्लस 1 और x का पावर r माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसी पे इसको देखते हैं, इसका सामान्य पद क्या होगा। चलिए तो इसका सामान्य पद निकालना है, यानी कि TRवा पद निकालना है। तो हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 सी आर माइनस 1। समझ में आ रहा है ना। n के जगह यहाँ 2n प्लस 1 दिया है। चलिए फिर a के जगह दिया है x बटा वाई, तो x बटा वाई का पावर 2n प्लस 1, n की जगह 2n प्लस 1 माइनस आर प्लस 1 इंटू x की जगह यहाँ क्या दिया है, y बटा x दिया है, y बटा x का पावर r माइनस 1। समझ गए। चलिए अगला स्टेप देखिए, 2n प्लस 1 सी आर माइनस 1 इंटू x बटा वाई का पावर 2n माइनस आर। 1 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अच्छा इसको पलट दीजिए, तो पलट दिएगा तो ये भी x बटा वाई हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पावर में माइनस लगेगा, तो यहाँ जब माइनस लगेगा तो 1 चल जाएगा प्लस में और r आ जाएगा माइनस में। आपको पता है ना, आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि a बटा b का पावर माइनस m हो तो इसको b बटा a का पावर m लिखा जा सकता है, या प्लस में हो तो इसको पलटेंगे तो पावर में माइनस आ जाएगा। तो वही पलटे इसको तो पावर में माइनस आया तो r माइनस में आ गया, 1 प्लस में आ गया। समझ गया। अच्छा क्यों पलटे हैं, ताकि ये बेस से मिल जाए, पावर को जोड़ा जा सके। तो 2n प्लस 1 सी आर माइनस 1 एक्स बटा वाई का पावर हो जाएगा 2n माइनस आर प्लस 2 प्लस 1 माइनस आर। ये जुड़ जाएगा ना। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, यानी कि यहाँ से आपका आरवा पद यानी कि सामान्य पद जो हो गया वो हो जाएगा 2n प्लस 1 सी आर माइनस 1 एक्स बटा वाई का पावर 2n माइनस में 2r और 2x 3 हो जाएगा। ये इसका सामान्य पद हो जाएगा। अब मध्य पद निकालना है, तो इसमें मध्य पद निकालने के लिए पहले तो आपको ये पता चाहिए कि इसका घात विषम है। तो घात विषम है तो यहाँ 2 मध्य पद होंगे ना, यानी कि यहाँ मध्य पद निकालने के लिए मध्य पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मध्य पद निकालने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, तो मध्य पद के लिए हो जाएगा आपका n प्लस 1/2। तो n के जगह यहाँ 2n प्लस 1 है, तो 2n प्लस 1/2। देखिए ये पूरा n है, तो n प्लस 1/2 वह पद, और दूसरा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा n प्लस 1। तो ये n है, 2n प्लस 1 n हो गया, और प्लस 1 और बाई 2 और प्लस 1वां पद। ये इसका फॉर्मूला होता है। याद है आपको ना। आपको इसके लिए 2 मध्य पद के लिए किस तरह से बताए थे, तो एक होता है n प्लस 1/2वां पद, एक होता है n प्लस 1/2 प्लस 1वां पद। तो वही है, यहाँ n के जगह ना 2n प्लस 1 रखे हैं, अब प्लस 1/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और प्लस में ये जो 1 है। समझ गए ना। तो वही n के जगह क्या आ गया है, 2n प्लस 1 आ गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे सॉल्व करिएगा तो ऊपर हो जाएगा 2n प्लस 2/2वां पद, ये ना होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2n प्लस 2/2 प्लस 1वां पद। समझ गया। यानी ये 2 कॉमन करके कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ये बचेगा n प्लस 1 ना, n प्लस 1वां पद। अच्छा ये भी n प्लस 1 आएगा, प्लस 1 जुड़ जाएगा तो n प्लस 2 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा n प्लस 2वां पद। यानी इसमें 2 मध्य पद कौन कौन से हैं, तो मध्य पद 2 है, एक है n प्लस 1वां पद है और एक n प्लस 2वां पद है। तो इस सामान्य पद वाले में रख देंगे, यानी कि r के जगह नहीं, इसमें हमें n प्लस 1 रखना होगा, आपका निकल जाएगा मध्य पद। तो मध्य पद निकालना है, मध्य पद
तो मध्य पद दो है इसमें, तो एक मध्य होगा टी n प्लस वन, समझ गए ना, r के जगह n प्लस वन रख देंगे, इसी में रखेंगे, ठीक है। चलिए रख देते हैं 2n प्लस वन सी n प्लस वन माइनस वन, देखे ना r के जगह रख दिए n प्लस वन इंटू एक्स बटा वाई का पावर 2n माइनस टू n प्लस वन प्लस थ्री, समझ गए। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2n प्लस वन सी, ये देखिए 1 1 कट जाएगा, n बचेगा। यहाँ होगा x बटा वाई का पावर 2n माइनस 2n माइनस टू प्लस थ्री, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2n प्लस वन सी एन एक्स बटा वाई, देखिए ये तो कट जाएगा, पावर में 1 ही ना बचेगा, तो ये एक मध्य पद हो गया। दूसरा मध्य पद कौन सा है, टी एन प्लस टू पद, n प्लस टू पद, यानी कि अब की बार इस समान पद में, जो आपका समान पद है, इसी में r की जगह n प्लस टू रख देना होगा। चलिए तो रख देते हैं यहाँ पे, तो रखिएगा इसी पैटर्न पे यहाँ रख देते हैं। आपका आ जाएगा 2n प्लस वन सी n प्लस टू माइनस वन, समझ गए ना, n प्लस टू रख देंगे r की जगह, फिर x बटा वाई का पावर 2n माइनस टू n प्लस टू प्लस थ्री, समझ गए ना। चलिए 2n प्लस वन सी n प्लस वन हो जाएगा, घटेगा, यहाँ हो जाएगा x बटा वाई का पावर 2n माइनस टू n माइनस फोर प्लस थ्री, ये कट जाएगा यहाँ भी। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि एक और मध्य पद आ गया आपका 2n प्लस वन सी एन प्लस वन, और ये देखिए यहाँ पावर में तो माइनस वन आ जाएगा ना, x बटा वाई का पावर माइनस वन, यानी ये पलट जाएगा, यानी अब हो जाएगा 2n प्लस वन सी एन प्लस वन y बटा x। तो एक मध्य पद ये हो जाएगा और एक मध्य पद ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि ये भी बताना है कि x बटा वाई से ये स्वतंत्र है, x बटा वाई से कोई x बटा वाई वाला कोई पद इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। चलिए पर स्वतंत्र नहीं है, पद स्वतंत्र, x बटा वाई से कोई भी पद इसमें स्वतंत्र नहीं है, यानी कि स्वतंत्र होने के लिए इस सामान्य पद में ये घात में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। ये घात अगर x बटा वाई का जीरो हो जाएगा तब आपका वो स्वतंत्र कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आपको चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देख लेंगे इसके बराबर में जीरो रख के, यानी हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अच्छा यहाँ मान लेते हैं कि माना जो आपका घात दिया है ना 2n, क्या दिया है, x बटा वाई का पावर 2n माइनस टू आर प्लस थ्री, यही ना दिया है। आप बराबर में मान लेंगे कि x बटा वाई का पावर जीरो, तभी ना आपका इसमें ये होगा, तभी ना आपका x बटा वाई से स्वतंत्र होता। अगर ये इसका घात जीरो आ जाए तब ना, यानी कि आप इसको इक्वेट कर दीजिए एक दूसरे के, 2n माइनस टू आर प्लस थ्री बराबर जीरो। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 2n प्लस थ्री बराबर में 2r, ये लाइए भाग में 2n प्लस थ्री बाई टू। क्या ये कभी इसका मान कभी, ये देखिए ऊपर विषम संख्या, और विषम संख्या में जब 2 से भाग करेंगे तो r का मान किसी पूर्णांक के रूप में आएगा, धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं ना होगा। या देखेंगे जहां यहाँ दिख रहा है कि यहाँ r का मान कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए ऊपर विषम संख्या के रूप में, और विषम में जब सम संख्या यानी 2 से भाग करेंगे तो वो तो आपका विषम ही है ना, तो आपका पूरा भाग नहीं लगेगा, पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी कि r का कोई ऐसा मान नहीं होगा जिसपे ये इसका घात जीरो हो जाए। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि अतः x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स के पावर 2n प्लस वन के विस्तार में कोई ऐसा पद नहीं है जो x बटा वाई से स्वतंत्र है, क्योंकि अगर स्वतंत्र
रहता तो यहाँ आपका ये क्या था 1 2 3 4 5 8 10, मतलब कि किसी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक के रूप में आर का मान आना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं होगा, देख लीजिए, क्योंकि विषम संख्या है, विषम में ये 2 से पूरी भाग थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं आ सकता है। इसलिए इसके विस्तार में ऐसा कोई पद नहीं है जो x बटा वाई जो है आपका स्वतंत्र हो, क्योंकि वो पद आपका x बटा वाई से स्वतंत्र हो, ऐसा कोई पद नहीं है। चलिए